गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाण्डवमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। दुर्गे मैया की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। बोले कृपा निधान सुन अति प्रसन्न वही जान मांगो पर जय भाव मन महादानी अनुमान। फिर कृपा निधान भगवान बोले मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग। सोने प्रभु बचन जोर जुग पानी धरि धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही हे नाथ आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएं पूरी हो गई।
एक लालसा बड़े उर्माही, सुगम यगम कही जात सुनाई। तुम ही देत यति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज त्रिपुराई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वो अत्यंत कठिन मालूम होता है। अरे जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत अधिकाई। तात प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वो उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। अरे सो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाय मांग नृप मोही, मोरे नहीं अदे कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सतभाए। चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन करऊं दुराऊ। राजा ने कहा, हे दानियों की शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना है। देखी प्रीत सुनी बचन यमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, निपु तब तनय होब मैं आई। राजा की प्रीत देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रु पहि बिलोक कर जोरे, देवी माग बर जो रुचि तोरे। जो बरनाथ चतुर निप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वो मुझे बहुत ही प्रिय लगा।
प्रभु परंत सुठी होत डिठाई, जद विभगत हित तुम ही सहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु, बहुत डिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वो डिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। अत समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब यहीं, जो सुख पावहीं जो गति लहहीं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो ये मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, स्वयं सुख स्वयं गति स्वयं भगति, स्वयं निज चरण स्नेह, स्वयं विवेक स्वयं रहने प्रभु, हमें कृपा कर देऊ। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान, वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनी मृदु गूढ़ बचन बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, सो मैं दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वो सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। अरे मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंद चरण मन कहव बहोरी, और एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत बचई तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। मन बिन फन जिम जल बिन वीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। असबर मांगी चरण गही रहो,
एवं अस्तु करुणानिधि कहो, अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रहे। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तहाँ करी भोग विलास, तात गए कछु कालपुरी। हो यहूँ अवधवाल, तब मैं हो तुम्हार सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। राजा दशरथ को भगवान उपदेश दे, इच्छा मैं नर बेस तुम्हारे, हुई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अनशन सहित देह धरी ताता, करी हम उचित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सच कर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जय सुनि सादर नर बड़ भागी, भवतरी है ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरे ही मोरिये माया। जिन चरित्रों को बड़े बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर से सुनकर ममता और मत जाकर भवसागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। पूरा उपमय अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर ध्यान भये भगवान। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है, कृपा निधान। भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। दंपति उर धरी भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाय तन तजी अनयासा, जाय कीन अमरावती बासा। वह स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीतयति, उमय कही विषकेतु। भरद्वाज सुन अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास
को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। तुलसीदास रामचंद्र भगवान की जय। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा मत प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कहे कहे देशु, सत्य केतु तह बसय नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निधान, तेज प्रतापशील बलवान। तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भान असुताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्राम। भायहि भायहि परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठे सुतहि राज निपुदीन्हा, हरहित आप गवन बन गीन्हा। हे मुनि, वह चरित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता, राज्य करता। वो धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए, जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम था प्रताप भानु। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत की समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार की दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान की भजन के लिए वन को चले गए। जब प्रताप रवि भयव निप, फिरी दुहाई देश। प्रजा पालयति वेद विधि, कतहु नहीं अखिलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वो वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीत से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। निपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शोभ्र समाना। सचिव सयान बंद बलबीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के महल समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा।
सेन बिलो किराओ हरसाना, अरु बाजे गह गहे निशाना। विजय हेतु कट कटी बनाई, सुदिन साधिन बिचल वो बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। सप्तदीप भुज बल बस गिरे, लय लय दंड छाड़ निपुदीरे। सकल यवन मंडल मही तही काला, एक प्रताम भान महिपाला। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़ी बजने लगी। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वो राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंगा बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमिखंडों को बस में कर लिया था और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रतापभान ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। स्वबस विश्वकारी बाहुबल, निज पर कीन प्रवेश। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवय समय नरेश। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आज के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भान बल पाई, कामुधेन भय भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखाई, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भान का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्त्र देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुच हरि पद प्रीति, निपहित हेत सिखव नित नीति। गुरु सुरु संत पितर महि देवा, करय सदा निप सब के सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वो राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा, गुरु, देवता, संत पितर और ब्राह्मण सब इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रतिदेय विविध विधि दाना, सुनय शास्त्र वर वेद पुराण। वेदों में राजाओं की जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था।
प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता था और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन वाटिका सुंदर भागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं की सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहाँ लगे कहे पुराण सुते, एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र निप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों का प्रेम सहित हजार बार किया। हरे हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजान।